Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of social science for standard 8. And in last lecture, we have been started chapter number 6, that is human resources. And also discussed some point like migration, death rate, population density. Okay, so today we are going to start. The topic is population composition. ओके, पॉपुलेशन कंपोजिशन. कल हमने बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में. सो आज हम मूव करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन पे. व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? इट मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द टोटल population into various categories like मेल, फीमेल, एज, ग्रुप, लिटरेसी रेट से लेके अर्बन रूरल एरिया में डिवाइड करना, रिलीजन्स वाइज डिवाइड करना, लिंग्विस्टिक ग्रुप में डिवाइड करना. लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी लैंग्वेजेस, प्रोफेशनल ग्रुप्स में डिवाइड करना. सो थ्रू स्टडी ऑफ दिस कैटेगरीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन. So population composition means the classification of the total population into various categories is called population composition, and the categorization is done as per male, female, age group, literacy rate, rural, urban areas, religions, linguistic groups, professional groups, etc. Through study of these categories help us to understand the population composition. Now next is age structure. ओके, यानी जो पॉपुलेशन है उसको एक एज स्ट्रक्चर में भी उसको कैटेगराइज किया जाता है. लाइक द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नेशन comprises of 3 एज ग्रुप: चिल्ड्रन, अडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन. सो 0 to 14 years children, 0 to 14 years age having a in children category, adults having a 15 to 59 years, and senior citizens having above 59 years. So among the above 3 groups, maximum and most important difference is seen in the first and third group. फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप में देखो ये मिनिमम डिफरेंस है, दिस वन इज़ द मैक्सिमम डिफरेंस. सो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, 35% to 40% की जो टोटल पॉपुलेशन थी ना वो 18 ईयर्स के बिलो थी, और वाइल 7 to 10% ही पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन थी. रेस्ट ऑल आर अडल्ट, और जो बाकी बचते हैं वो सारे अडल्ट थे. सो द प्रपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन इज़ हाई इन जापान. जापान में सीनियर सिटीजन का प्रपोर्शन क्या है? हाई है. नेक्स्ट है प्रोजेक्ट की बात करें. सो सर्वे 10 फैमिलीज इन योर एरिया एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एज एंड क्लासीफाई द इंफॉर्मेशन इनटू 3 एज ग्रुप. ओके, दिस प्रोजेक्ट इज omitted. ओके, you don't need to do. Next is sex ratio. It means it can be defined as a number of females per 1000 males पे कितनी फीमेल्स है वो सेक्स रेशियो डिफाइन करती है. और सेक्स रेशियो रिड्यूस हो रहा है कंसिस्टेंटली सिंस 1951. सो इंडिया की बात करें तो 1000 मेल्स पे 940, इन गुजरात में 940 ओके फीमेल्स है. वो कौन से हैं? एंड गुजरात में 980, उत्तर प्रदेश में 908, बिहार में 916. वैसे केरला, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, आसाम, अंडमान निकोबार, जिसके यहाँ पे फीमेल्स के नंबर दिए हुए हैं. फिर रेड अलर्ट है यहाँ पे अमरेली पे. द नंबर ऑफ फीमेल्स फेल फ्रॉम 987 to 964 पर 1000 मैन. वो क्या हुई है? डिक्रीज हुई है. जूनागढ़ में भी डिक्रीज हुई है, भावनगर में भी डिक्रीज 37 to 31 हो गई है, राजकोट में 30 to 24 हो गई है, कच्छ में 42 to 7 हो गई है पर 1000 मैन. So the government Gujarat launched a Beti Bachao and Save the Child campaign. You heard about this campaign. ओके, आप लोगों ने सुना होगा ये कैंपेन के बारे में. और दिस कैंपेन वर्क ऑन स्टॉप फीमेल फेटिसाइड. फीमेल फेटिसाइड यानी अगर बेबी गर्ल का बोर्न होता है तो उसको गर्म दूध में उसको क्या करते हैं? डुबा देते हैं. वो होता है फीमेल फेटिसाइड. ओके, तो उसको स्टॉप करने का कैंपेन चलाया है गुजरात गवर्नमेंट ने, और जिसमें बेटी बचाओ एंड सेव द गर्ल चाइल्ड नेम दिया है. नेक्स्ट है लिटरेसी की बात करें. सो द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ दैट कंट्री.
And literacy is the important criteria to measure the standard of living of population and its social development. Literacy is also the key to economic development of any nation. ओके लिटरेसी क्या है, इकोनॉमिक डेवलप, कोई भी नेशन की इकोनॉमी डेवलपमेंट की है. द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी वॉज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सेंसस ऑफ 1991. 1991 के टाइम पे लिटरेसी की डेफिनेशन फिक्स हुई थी. अकॉर्डिंग टू इट, एनी इंडिविजुअल हु इज 6 ईयर और अबव हु कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज मे बी कंसिडर एज अ लिटरेटर. यानी अगर 6 ईयर उसके अबव कोई भी होगा इंडिविजुअल तो वो लिख पा सकता होगा, लर्न कर सकता हो और अंडरस्टैंड कर पाए, जिसको हम लिटरेट कंसिडर करेंगे. एंड लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, यानी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है विथ अ पॉजिटिव साइन. ओके, ये जो है यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, फिर टोटल, फिर मेल, फीमेल, फिर कंट्री का नेम है, लिटरेसी पर 100 पीपल है, लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स. यहाँ पे सारे स्टेट्स है, इंडिया का दिया है पहले, देन सारे स्टेट्स का दिया हुआ है. थिंग्स टू नो आफ्टर फॉर लिटरेसी रेट हैज़ बीन फिक्स्ड इन 1991. इफ द थिंक अबाउट द पॉपुलेशन अबाउट 6 ईयर, कैलकुलेट द लिटरेसी रेट, इट हैज़ शोन इन अपवर्ड ग्राफ. वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा. चलो नेक्स्ट है टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी. सो यहाँ हियर आर गिवन अहमदाबाद, सूरत, आनंद, गांधीनगर एंड खेड़ा जो है टॉप 5 लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. ओके, अहमदाबाद ऊपर है, फिर सूरत, फिर आनंद, फिर गांधीनगर और फिर क्या आता है, खेड़ा आता है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 86, सूरत की 86, आनंद की 85, गांधीनगर 85, खेड़ा 84% लिटरेसी रेट है. देन आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. सो एनी पर्सन इन द कंट्री एंगेज्ड इन द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन द ऑक्यूपेशनल ग्रुप. इट इज डिवाइड इनटू अर्निंग पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन. अर्निंग पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री. ओके, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है, कोई एक चीज़ पे डिपेंडेंट होती है तो वो सडनली इंक्रीज नहीं होती है. ओके, सो इकोनॉमी हमारी 2 ऑक्यूपेशनल ग्रुप में डिवाइड है. फिर है चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन. सो उसको 2 टाइप्स है उसके. फर्स्ट है क्वालिटेटिव चेंज एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव चेंज. तो फर्स्ट क्वांटिटेटिव चेंज में क्या है, sometimes we notice the rise or fall in the population. This happens due to the population growth and migration of people. The conditions leading to a quantitative change of landlessness, low per head land ratio, urbanization as well as social and administrative reason. ओके, पॉपुलेशन क्या हो रही है, फॉल हो रही है, राइज और फॉल हो रही है. किसकी वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और माइग्रेशन की वजह से. ओके, जिससे काफ़ी सारा लॉस भी होता है और ये रीज़न है क्वांटिटेटिव चेंज का. क्वालिटेटिव चेंज में क्या होता है कि टू ऑब्जर्व इन द लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, इंडिकेट द क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग होता है. इट अलेट्स द वे ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर एज वेल एज स्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है दूसरे फैक्टर लाइक डेडिकेशन, हार्डवर्क, पेट्रोइज्म, एंथुजियाज्म, करेज एट्सेट्रा. दिस फैक्टर ब्रिंग आउट द सोशल कल्चरल चेंजेस. ओके, सो नेक्स्ट है जो है रिलीजियस ग्रुप. ये सारा हम पॉपुलेशन कंपोजिशन देख रहे हैं. रिलीजियस कंपोजिशन आप सबको पता है, इंडिया इज द सेक्युलर स्टेट. पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स स्टे टुगेदर हियर. अमंग ऑल द रिलीजन्स हिंदूज आर एन मेजोरिटी फॉलोड बाय मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एट्सेट्रा. देन आता है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. तो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद द डाइवर्सिटी एज इट्स प्राइम कैरेक्टरिस्टिक. करंटली देर आर 22 लैंग्वेजेस recognized by our constitution. Hindi and English are the 2 official languages and the states have been formed on the basis of languages. 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश. ओके, एंड स्टेट की अपनी खुद की भी लैंग्वेज होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हेल्थ स्ट्रक्चर. ओके, सो हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करें. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस पॉइंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, take care students, and your homework is sent in your application from PDF. So look your PDF and write it in your notebook. Okay, so
we will meet again in next lecture. So until the next lecture, keep learning, stay home and stay safe.